देखिए दीवार पर गोलियों के निशान हैं, 1 2 3, इस तरफ यहाँ है 4। अंदर में आएंगे तो अंदर में भी गोलियों के निशान हैं, ये देख सकते हैं 1 2 3 4, 8 से 10 बुलेट के निशान दीवार पर हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि दिन के 3:30 बजे 7 मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश आते हैं। शमशाह आलम उर्फ पप्पू भिरवाही निवासी के घर पे ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जो कि नजर यही अपराधियों का तांडव, यही गुंडों का तांडव, नेता की धमकी। और आज मामला यहाँ तक पहुँच गया कि बस स्टैंड में जो टेंडर लिया गया अमर साहू नाम के लोगों के द्वारा, जिसमें मेरा भाई भी संवेदक का पार्टनर है, पैसा लगाया है, तो इसमें क्या दोष है जो मेरा भाई पैसा लगाया आप उसकी जान मार देंगे? क्या यहाँ एक तरफा गुंडा राज चलेगा? दरभंगा एयरपोर्ट से महज कुछ मीटर की दूरी पर दिन के 3:30 बजे 7 मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी आते हैं और खुलेआम इस घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, घर के दीवारों पर गोलियों के ये निशान बिहार में गुंडा राज और अपराधियों के होने की गवाही दे रहा है। किस प्रकार से दरभंगा में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, इसका ये जीता जागता सबूत दरभंगा जिला के भिरियाही से है, जहां पर कल दिन के 3:30 बजे खुलेआम 7 मोटरसाइकिल से अपराधी आते हैं और ताबड़तोड़ इस घर पर गोलियों का बरसात कर देते हैं। कई निशान जो दीवार पर हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। घर बंद था और उसके बावजूद घर पर दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग होती है कि कल केवल एक शमशाह आलम उर्फ पप्पू के घर पे नहीं, बल्कि लक्ष्मण यादव जिनका पेट्रोल पंप है उसके घर पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। शमशाह आलम उर्फ पप्पू, नजर आलम भाई हमारे साथ फ्रेम में है, नजर आलम भाई के छोटे भाई हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ? क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है या फिर क्या है? नहीं, वर्चस्व की तो कोई लड़ाई ही नहीं है। कारोबार करना अगर बिहार में गुनाह है, पैसा लगा के बिजनेस करना गुनाह है, तो हम लोग को सुशासन बाबू की सरकार हो या प्रशासन हो, ये कह दे हम लोग बिहार छोड़ के चले जाएंगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो हम लोगों का संगठन है उसके द्वारा काम करना भी बंद हो गया। यही अपराधियों का तांडव, यही गुंडों का तांडव, नेता की धमकी। और आज मामला यहाँ तक पहुँच गया कि बस स्टैंड में जो टेंडर लिया गया अमर साहू नाम के लोगों के द्वारा, जिसमें मेरा भाई भी संवेदक का पार्टनर है, पैसा लगाया है, तो इसमें क्या दोष है जो मेरा भाई पैसा लगाया आप उसकी जान मार देंगे? क्या यहाँ एक तरफा गुंडा राज चलेगा? कल जो घटना घटी वो सीधा सीधी जान मारने की नीयत से 7-8 मोटरसाइकिल पर अपराधी आए और ताबड़तोड़ 12 से 16 राउंड के आसपास फायरिंग किया। 6-7 खोखा भी बरामद हुआ। जब्ती सूची बनी, केवटी थाना आए और जब्ती सूची में सारा चीज़ दर्शाया गया है। अंदर आप देखेंगे बुलेट का निशान है हमारे घर में। और अगर कोई बड़ी घटना घटती, अगर मेरा भतीजा या बच्चा सब यहाँ होता, चूँकि स्कूल खुल गया था तो मेरा भाई 2 दिन पहले ही दिल्ली चला गया। गोलियों के निशान देखेंगे, ये देखिए दीवार पर गोलियों के निशान हैं, 1 2 3, इस तरफ यहाँ है 4। अंदर में आएंगे तो अंदर में भी गोलियों के निशान हैं, ये देख सकते हैं 1 2 3 4, 8 से 10 बुलेट के निशान दीवार पर हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि दिन के 3:30 बजे 7 मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश आते हैं। शमशाह आलम उर्फ पप्पू भिरवाही निवासी के घर पे ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जो कि नजर आलम साहब के छोटे भाई हैं, और उसके बाद भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। 3 दिन पहले जो कल मेरे यहाँ घटना घटी है, उससे 3 दिन पहले दरभंगा बस स्टैंड में अपराधियों ने वहाँ भी फायरिंग की, लेकिन प्रशासन उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी, उस पर कार्रवाई नहीं कर पाई। और उसी के बाद वो जो लक्ष्मण यादव हैं खरथुआ में, उनके घर पे फायरिंग होती है। तो और उसके बाद जस्ट मेरे यहाँ फायरिंग होती है और अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बात का प्रमाण है कि अपराधी को कहीं ना कहीं पुलिसिया संरक्षण है या पुलिस पे दबाव है। चूँकि जो अपराधी इन दिनों तांडव मचाए हुए हैं, इनका सीधा कनेक्शन एक विशेष पार्टी के नेता से है, हाँ नेताओं से है, और वो संरक्षण प्राप्त है। जो अपराधी यहाँ गोली चला उसमें कई को चिन्हित किया गया, ग्रामीणों ने भी देखा, लेकिन चूँकि ग्रामीण उसको पकड़ नहीं पाए, फायरिंग करते भागे वो, तो जो पहचान में आए हैं वो भी अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं।
बाकी 8-10 इधर से दूसरे रास्ते से भागे हैं। हम सरकार से, प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि 24 घंटा बीत गया, अब क्या हमारे भाई की हत्या का इंतज़ार है? कोई सुरक्षा अभी आप आए होंगे, एक होमगार्ड यहाँ नहीं दिखा होगा, मेरे घर पे नहीं दिखा होगा। हमारा घर मेन सड़क किनारे, ये दूसरा घर है। लेकिन सवाल है कि जो प्रशासन से जनता उम्मीद रखती है कि सुरक्षा देगी, एक होमगार्ड यहाँ नहीं है, किसी संवेदक के घर पे नहीं है। और मेरे जैसा आदमी, सामाजिक कार्यकर्ता, मेरे ऊपर कई बार हमला हुआ। मेरे भाई पे जब इससे पहले एयरपोर्ट का टेंडर था, वहाँ गोली चली, उसमें FIR हुआ, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो हम ये पूछना चाहते हैं दरभंगा प्रशासन से और नीतीश कुमार जी से कि क्या हम लोग यहाँ कारोबार छोड़ दें, यहाँ रहना छोड़ दें, कहीं दूसरे स्टेट में चले जाएं, या फिर अपराधियों को पकड़ के उसको सजा दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और आज हमारा परिवार दहशत में है, मेरा पूरा गांव दहशत में है। तो इस तरह की घटना में अब तक कार्रवाई नहीं होना, ये कहीं ना कहीं हम लोगों में और भी असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। हम प्रशासन से आपके माध्यम से कहेंगे कि जितनी जल्दी हो कार्रवाई हो और इन अपराधियों को कड़ी कार्रवाई हो। ये नहीं कि खाना पूर्ति भेज दिया जेल, 2 महीने में छूट जाए और फिर आकर के हत्या की घटना अंजाम दें। तो इसलिए ऐसी कोई भी चूक अगर दरभंगा प्रशासन करती है तो हम इसके लिए आगे जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। कि प्रशासन से आप लोग FIR वगैरह, आवेदन वगैरह दिए होंगे, क्या आश्वासन मिला है प्रशासन से? देखिए, प्रशासन ने कहा कि हम शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे अविलंब, और जो भी इसमें दोषी है उसको सजा देंगे। लेकिन सवाल है कब देंगे। 3 दिन पहले बस स्टैंड में गोली चलती है, कब मिली सजा? कई लड़कों को इन आतंकवादियों ने, कई अपराधियों ने मारा है, पीटा है, कोई हॉस्पिटल में है, किसी को सदर थाना ने बचाया है। तो कैसे भरोसा करें? आखिर जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मैं बेदारी कारवां का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 1.5-2 साल से SP को, IG को, बिहार सरकार के DGP को आवेदन लिख लिख कर थक गया। कभी मेरी गाड़ी पे हमला होता है, कभी हमको रास्ते में रोक लिया जाता है। काम नहीं कर पा रहे हैं हम, कोई भी एक आंदोलन हम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे डायरेक्ट थ्रेट किया जाता है। पिछले दिनों RSS बजरंग दल के लोगों ने थ्रेट किया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं मिली। जबकि हमको सरकार को अविलंब सुरक्षा देना चाहिए। हम लोग समाज के हित में काम करते हैं। सिर्फ आप हमसे जो है अपना काम लेते हैं, समाज में शांति के लिए काम लेंगे, और लेकिन मेरी जान जाए इसके लिए आप कोई सुरक्षा नहीं देंगे। किसके दबाव में सुरक्षा नहीं दिया जा रहा? हमारा भाई अगर आज पैसा लगाया, उसको कल गोली मार देता, प्रशासन क्या करती? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती, बनाती, और उसके बाद दफना के चैप्टर बंद। यही प्रशासन का खेल है।